नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी 2022 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 1। आप ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले हैं तो महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन जरूर ध्यान दें। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है? डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है आपका एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, संवेग संरक्षण का या द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का। लेंज का नियम जो होता है दोस्तों आपको हम बता दें ऊर्जा संरक्षण का। हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सी आर का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो सी आर का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है दोस्तों +6 होता है। हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो साधारण तापक्रम पर द्रव होता है दोस्तों आपको हम बता दें पारा। हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, केवल गतिज ऊर्जा होगी, दोनों होगा? तो दोस्तों आपको हम बता दें इसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है परिनालिका, डोमेन, टोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है दोस्तों परिनालिका। हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि परिनालिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय मापा जाता है तापमान, दबाव, आर्द्रता या सभी? बैरोमीटर यंत्र से दबाव मापा जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? वेग, गति, ऊर्जा या संवेग? किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पे उसका ऊर्जा जो है निहित हो सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा या काला? तो श्वेत होता है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या? तो उसमें जो है आपको तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो होता है मेन परमाणु संख्या। हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय कौन है? pH D7, pH 0, pH 14, pH D3? दोस्तों आपको हम बता दें pH 0 यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो क्या होगा? उसका संवेग दोगुना हो जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, त्वरण दोगुना होगा या गतिज ऊर्जा दोगुना होगा? तो किसी भी पिंड का वेग दोगुना होता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। संवेग की वही इकाई है जो आवेग की होती है। संवेग और आवेग का इकाई एक ही होता है। हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला सवाल है हमारा, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है जूल प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार, संक्षरण, क्षरण या क्षारक?
क्षार कहलाता है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? तो अवतल लेंस। हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंग के कारण। हमारा आंसर होगा 4 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है कहा जाता है दोस्तों अम्ल। हमारा आंसर हो जाएगा अम्ल, क्योंकि अम्ल का डिफिनीशन ही होता है वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और नीले लिटमस को घोल को लाल बनाता है। तो दोस्तों आंसर हो गया 1 नंबर। तो दोस्तों आपको हम बता दें आरआरबी ग्रुप डी 2022 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 1 था। इसी तरह आपको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।